कुछ बोली। आई डोंट नो यार, मेरे साथ ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार था जब किसी ने मेरे ड्रिंक स्पार्क करने की कोशिश की हो। पहले भी मैंने बहुत सारे पार्टीज अटेंड की थी, पर कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वन्या दृष्टि की तरफ देखती हुए बोली, हाँ तू टेंशन मत ले, आने बहुत जल्दी कुछ घटिया इंसान के बारे में पता करने की उसे बड़ी सजा देगा। दृष्टि ने हमें सिर हिला दी, फिर दोनों के नीचे की तरफ जाने लगी। दृष्टि और अने वहीं से वन्या और यचित को बाय करते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनकी जाने के बाद वन्या जैसे ही वहां से जाने की होती है, यचित उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे वन्या उससे सीने में समा जा गिरती है। यह खुद को संभालने के लिए अपने दोनों हाथ यचित के सीने पर रख देती है। यचित अपनी दोनों हाथों से वन्या की खुश कमर को कसकर पकड़ लेता है। वन्या उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखती हुई बोली, यचित क्या कर रहे हो आप? यचित वन्या की खुली कमर पर अपनी उंगली चलाते हुए उसके गाल पर अपनी नोक रगड़ते हुए बोला, आई गेस मैं अपनी वाइफी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। वन्या उसकी तरफ घूरते हुए बोली, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर प्लीज आप अपने रोमांस की गियर पर ब्रेक लगाएं। कोई आ जाएगा और मुझे एक वायरस बिल्कुल नहीं होगा। ये चित अपनी शरारत भरी निगाहों से वन्या की तरफ देखते हुए बोला, आई थिंक यू आर राइट वाइफी, ये रोमांस करने की सही जगह नहीं है। वन्या एक राइट की सांस लेते हुए यचित की सांस में हाँ मिला रही थी कि तभी यचित उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर उसकी अपनी कमर में ले जाने लगता है। वन्या ऐसे से छूटने के लिए अपने हाथ पांव मारने लगती है, पर यचित जैसी मुस्कुराकर बड़ी वाली इंसान पर उसकी उन कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ता। वह उसे कमरे में ले आता है और उसे नीचे उतार कर रूम पर डोर लॉक कर देता है। पीछे मुड़कर वह वन्या को शहर भरी निगाहों से देखने लगता है। वह धीरे धीरे वन्या की तरफ अपनी कदम बढ़ाने लगता है। यह देखकर वन्या पीछे सरकती हुई बोली, ये चीज देखिए, आप ये ठीक नहीं कर रहे। इतना कहते हुए यह चित वन्या के बेहद पास आ चुका था। वन्या पूरी तरह से वॉक सूट से सूट चुकी थी। वह यह चित की साइड से आहिस्ते से निकलने की नाकाम कोशिश करती रही, पर यह चित अपनी इंटेंस आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उस तरह अपनी एक हाथ को घेर बना देता है। जब वन्या दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करती है, वह दूसरी तरफ घेरा बना लेता है। वन्या एक अपने बाहों के घेरते हुए उससे और करीब जाकर उसके गुलाबी ओठों को अपने उंगलियों पर सहलाते हुए बोला, मैं क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ वाइफी? यह कहते हुए वह आहिस्ते से वन्या के ओठों को चूम लेता है। वन्या उसे खुद से
दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, ये अचित, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे होंगे ना। अचित वन्या की सारी दलीलों को जाहिर करते हुए बोली, नहीं तो इनफैक्ट अभी तो मेरी ऑफिस जाने में बहुत टाइम है। इतने में तो हम एक राउंड आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। यह कहते हुए वह वन्या के बालों की लटों में खेलने लगा। वन्या अच्छी से समझ रही थी कि अचित किस बारे में बात कर रहा है। वह अपने दोनों हाथों से अचित और खुद के बीच दूरी बनाने की कोशिश करते हुए जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश वह अचित से उसके ओठों पर अपनी उंगली रख उसे चुप करा देता है। वन्या फिक्र होकर चुपचाप खड़ी रह जाती है। अचित वन्या के नीचे झुकते हुए उसके नॉवेल को एक नजर प्यारी आंखों से देखता है, फिर आहिस्ते से उस पर अपनी ओठ रगड़ उसे किस करने लगता है। वन्या को उसके इस सेलुलस टच को कोई अंदाज नहीं था। वह एकदम से सिहर उठी। जीविका अपने बेडरूम में बैठी हुई अपने अपॉइंटमेंट इंटर्नशिप के बारे में सोच रही थी। दरअसल वो अपने ग्रेजुएशन की फाइल्स केयर में थी और इस हाल उसे किसी कंपनी से इंटर्नशिप करना जरूरी था। वह बस इसी ख्याल में डूबी हुई थी कि वह इस इंटर्नशिप को कहाँ से करेगा। एक फ्रेंड ने उसे सजेस्ट किया था कि क्या वह ओवरहाइट प्योर से इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दे, क्योंकि यह एक जानी मानी कंपनी थी। जीविका ने ओवराय अपायर के बारे में सुन रहा था कि यह एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर वह एक बार यहाँ से लिए सिलेक्ट हो गया तो उसे काम करने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जीविका ने ओवराइट अपायर के बारे में सुन रहा था कि यह एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर वह एक बार यहाँ के लिए सिलेक्ट हो गया तो उसे काम करने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आगे वन्या एक फ्रीज होकर पड़ी थी। अचित आहिस्ते से उसके होठों को पास पहुंच गया। इस वक्त वन्या की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। अचित उसके नेक की तरफ झुककर उसे आहिस्ते से किस करते हुए उसके कानों के पास जाकर बोला, क्या हुआ वाइफी? वन्या कुछ नहीं बोली। वह अपनी आंखों को बंद करने अचित को अपने करीब मसूर कर थी। अचित ने आहिस्ते से वन्या के गालों पर किस किया और उसे आहिस्ते से बाइट करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, वाइफी आंखें खोलो। वन्या धीरे से अपनी आंखें खोली। अचित अपनी प्यारी भरी आंखों से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें में वन्या के लिए बेइंतहा प्यार नजर आ रहा था। उसकी नजरों की तपिश को वन्या बर्दाश्त नहीं कर पाई और शर्माकर अपनी पल को झुका लेती है। अपने गुलाबी गालों के साथ वह और अट्रैक्टिव लग रही थी। अचित से एक नज़र देखता है और बिना कुछ कहे और अपनी बाहों में उठाकर बेड पर पटक देता है। वह अपनी ब्लेजर को अपने साइड में रखते हुए वन्या के ऊपर आ जाता है। वन्या उसे रोकते हुए बोली, अचित अभी नहीं, आपको ऑफिस जाने के लेट हो जाएंगे। अचित उसके होठ पर अपनी उंगली
रखते हुए बोला। उसने अपने एम्ब्रोज को वेट पर टिका कर रखा था ताकि वन्य की नाजुक सी बॉडी पर उसकी बड़ी बॉडी पर वेट ना पड़े। वो वन्य के चेहरे को निहारते हुए बड़ी नाजुक से उसे छू रहा था। यचित आहिस्ते से झुककर उसके माथे पर वन्य के दोनों बंद आंखों को भी आहिस्ते से चूम लेता है। फिर उसकी छोटी सी नाक को बारी बारी से दोनों गालों को, फिर उसकी नजर वन्य के गुलाबी ओठों पर जाती है। वह उसकी तरफ झुकते हुए उस पर आहिस्ते से चूम लेता है। फिर वह उसके नीचे आता है और उसकी नेक की तरफ अपना चेहरा छिपाकर उसके हर हिस्से को आहिस्ते आहिस्ते से किस करता है। उसके इस सेडक्टिव टच से वन्य की पकड़ यचित की बॉडी पर कस जाती है। वह वन्य को एक नजर देख कर उसे अपनी ऊपर कर देता है और आहिस्ते से उसे उसकी ब्लाउज की डोरी को खोल देता है और उसे वापस से अपने नीचे कर देता है। इस दौरान बंधा अपनी आंख बंद ही रख दी है। यह उसकी ब्लाउज को कंधे से जुट कर उसके हर हिस्से को किस करना लगता है। वह जैसे ही उसकी ब्लाउज के हुक की तरफ बढ़ता है तभी उसके कमरे में कोई नॉक करता है। यचित पहले तो इग्नोर करता है, फिर जब यह 2-3 बार नॉक होता है तो यचित इरिटेट होकर वन्य की अलग हो जाता है। वह आहिस्ते से वन्य की ठीक करता है, उसके कपड़ों को सही करता है और कमरे के डोर के पास आकर उसे खोलता है और सामने उसका प्यारा बेबी अपने सॉफ्ट टाइप के साथ खड़ा हुआ था। उसकी गुलाबी आंखें देखकर पता चल रहा था कि वह अभी अभी सोकर उठा है। वेद को देखकर उसके फेस पर एक स्वीट सी स्माइल आ जाती है। वह उसे गोद में उठा देता है और बेड पर आराम से बिठा देता है। वेद अपनी मासूमियत से अपने बेड की तरफ देखते हुए बोला, डैडी आप क्या कर रहे थे? अपने बेबी का सवाल सुनकर वन्या को तो शर्म आने लगी थी। यचित अपनी बेबी के साथ बेबी को सहलाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं बेटा, बस आपकी माँ की आंखों को चकरा चल गया था, बस उसे ही साफ कचरा कर चल गया था, उसे ही साफ कर रहा था। यह सुनकर वन्या यचित को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। वन्या वेद को अपनी गोद में ले लेती है। वेद उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसके गले में अपना हाथ लपेट देता है। वन्या उसके छोटे से नाक पर किस करते हुए बोला, तो बेबी आपकी नींद पूरी हो गई? वेद अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, या अच्छा माँ, अब वेदांशा अपनी माँ के साथ खेलना। यचित अपनी बेबी की प्यारी प्यारी बातें सुनने लगा हुआ था। वेद बातें करते हुए अचानक से रुक गया और कुछ सोचने लगा। वह सोचते हुए उसे बहुत क्यूट लग रहा था। यह देखकर यचित और वन्या उसकी तरफ देखने लगे। यचित उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, बेबी आप क्या सोच रहे हो? वेद अपनी आस भरी आंखों से वन्या की यचित की तरफ देखने लगी और बोला, माँ डैडी मेरा गिफ्ट, मुझे बेबी हिस्सा चाहिए, कल देते हैं ना, तो इसको भी पूरा कर दो ना। वेद अपनी मायूस में अपनी डैड के अपनी बेबी सिस्टर के लिए जिद कर रहा था।
उसे नहीं पता था कि उसकी सिस्टर कैसे आएगी। वेद को लग रहा था कि शायद उसकी डैडी बारी सभी गिफ्ट को तरफ उसे भी किसी हिसाब से लाएंगे। वन्या तो बस दोनों के बाप बेटे को देखने में लगी हुई थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेबी को कैसे समझाए कि उसकी बेबी सिस्टर इतनी जल्दी उसके पास नहीं आ सकती। यक्षित उसकी बेबी की तरफ देखते हुए बोला, बेबी देखो, आपको आपकी प्रिंसेस बहुत क्यूट सी चाहिए ना, तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। गुड, वो तो टाइम लगेगा ना आपकी जैसी क्यूट बेबी बनाने में। हम और आपकी बेबी प्रिंसेस की जगह बेबी प्रिंस भी तो मिल सकता है। नवेद अपनी टिमटिमाती आंखों से अक्षित की तरफ देखते हुए बोला, पल दादी मुझे तो बेबी प्लीज ही चाहिए। अक्षित उसकी माथे को सहलाते हुए बोला, बेबी वो तो गॉड डिसाइड करेंगे ना कि आपकी बेबी प्रिंसेस मिलेगी या प्रिंस। वेद अभी इतना समझने के लिए बहुत छोटा था। उसे तो बस एक क्यूट सी प्रिंसेस चाहिए थी। उसे अपनी डैडी की तरफ देखने ऐसे देख रहा था जैसे उसे उसकी सारी बातें समझ आ रही हो। यह देखकर वन्या को सही आ गया। वह वेद को अपनी गोद में ले लेता है और अपनी बेबी के छोटे से गालों को पिक करते हुए बोली, बेबी आपको अपनी बेबी प्रिंसेस या प्रिंस मिल जाए, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, और माँ को क्या करने है बेबी बेटा। वेद स्माइल करते हुए वन्या की तरह देखकर बोला, इंतजार करना पल धीमा होगा। यह सुनकर यक्षित के फेस पर स्माइल आ जाता है। उसे नहीं पता था कि उसका बेबी इतना होशियार हो गया है। वह जानता था इस सब के पीछे कौन। अब वन्या उसकी लाइट में अभी आई थी कि तो अक्षित खुद वेद को पढ़ा था। वेद अपनी बेटी डैडी की एक न सुनता था और बहुत शैतानी भी करता था। पढ़ाई के दौरान वन्या तो उसे खेल खेल कर ही सिखा देती थी। उसके ऐसे ही वेद को बहुत अच्छी सिखा दिया था। वेद अभी डिक्करगार्ड में ही था। वन्या ने स्कूल जाने से पहले ही उसे बहुत कुछ सीख लिया था। उसके माँ डैड के साथ बातें करने के बाद वेदांशा अपने हंसते बेड से नीचे उतर गया और फुदकते हुए कमरे से बाहर चला गया। वन्या स्माइल करते हुए अपने बेबी को जाते हुए देख रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर गर्म सांसें महसूस हुई। उसकी खुली कमर पर यक्षित अपनी उंगलियां से खेल रहा था। वन्या उसके माथे को हटाते हुए श्रीली, यक्षित क्या कर रहे हो? चलिए बहुत हो गया, अब ऑफिस जाइए। यक्षित वन्या की नेक पर किस करते हुए उसके कानों के पास अपने ओठ ले जाकर बोली, वो विला कंड्यूक एंड नाइट। ये कहते हुए वन्या की तरफ एक आइड विंग करते हुए उसने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वन्या तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे आई होप फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।